अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों कुछ ही दिनों के बाद में बकरीद का त्योहार आने वाला है। इसीलिए सबसे पहले तो आप सभी इस्लामिक भाइयों और बहनों को एडवांस में बकरीद की बहुत बहुत मुबारकबाद। आपका दिल करे तो आप भी हमें कमेंट बॉक्स में बकरीद की मुबारकबाद लिख सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको बकरीद के बारे में कुछ ऐसी जानकारी देने वाले हैं जिनके बारे में हर मुसलमान को मालूम होना बहुत जरूरी है। जैसे कि बकरीद पर किस इंसान को कुर्बानी करना जरूरी है और किस इंसान के लिए कुर्बानी करना जरूरी नहीं। यही नहीं, साथ ही साथ आपको ये भी बताने वाले हैं कि हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बकरीद को लेकर क्या बयान जारी किया है और इस बार बकरीद पर कौन कौन सी पाबंदियां लगाई हैं जिनके बारे में जानना आप सभी के लिए बहुत जरूरी है। इसीलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है। आप इसको आखिर तक जरूर देखें और इसे शेयर भी करें ताकि तमाम लोगों के पास ये जानकारी पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, बकरीद का त्योहार जिलहिज्जा की 10, 11 और 12 तारीख को मनाया जाता है। ईद उल अजहा के बाद में ये इस्लाम का दूसरा सबसे बड़ा त्योहार है। ये त्योहार सुन्नते इब्राहिमी और ईद कुर्बा के नाम से भी जाना जाता है। जिस तरह से ईद उल फितर रोजे रखने की खुशी में मनाया जाता है, उसी तरह से ईद उल अजहा हज पूरा होने की खुशी में मनाया जाता है। ईद उल अजहा के दिन सभी मुसलमान भाई सबसे पहले ईदगाह जाते हैं, ईद की खास नमाज पढ़ते हैं। इसके बाद में वो अपने अपने घरों में जाकर अपने पाले हुए जानवरों की कुर्बानी करते हैं। याद रखें, बकरीद पर अल्लाह ताला की रजा के लिए कुर्बानी करना बहुत ही बड़े सवाब का काम है और जो शख्स बकरीद के मौके पर अल्लाह की राह में कुर्बानी देता है तो वो बड़ा ही खुश नसीब होता है। मगर इसके साथ ही आप इस बात को भी याद रखें कि जिन लोगों पर कुर्बानी करना वाजिब है और फिर भी अगर वो लोग बकरीद के मौके पर कुर्बानी नहीं करते तो ऐसे लोग सख्त गुनहगार होते हैं। मगर यहाँ पर कुछ लोगों का ये मानना है कि कुर्बानी करना सिर्फ ऐसे ही लोगों पर वाजिब है जो अच्छे खासे पैसे वाले होते हैं, यानी कि जिनके पास में गाड़ी बंगला होता है, पास में बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती है, यानी कि जो लखपति और करोड़पति होते हैं। ऐसे लोगों को ही कुर्बानी करना जरूरी होता है। यही नहीं, कुछ लोगों का तो यहाँ तक मानना होता है कि कुर्बानी सिर्फ उन्हीं लोगों पर वाजिब होती है जिन्होंने हज किया है, यानी कि जो लोग हाजी हैं, सिर्फ उन्हीं को ही कुर्बानी करना जरूरी होता है। मगर हम आपको बता दें कि ये सब बातें गलत और मनगढ़ंत हैं। इस्लाम में इन बातों का कोई भी लेना देना नहीं है। याद रखें, कुर्बानी हर उस शख्स पर वाजिब होती है जो साहिबे निसाब होता है। ऐसे शख्स पर हर साल कुर्बानी करना वाजिब होता है। उसे हर साल अपने नाम से बकरीद के मौके पर कुर्बानी करना जरूरी होता है। अगर ऐसा शख्स कुर्बानी नहीं करता तो फिर वो सख्त गुनहगार होता है। दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि ये साहिबे निसाब क्या होता है, तो हम आपको बता दें कि साहिबे निसाब उसको कहते हैं जिसके पास में 7.5 तोला सोना या 52 तोला चांदी होती है, या फिर उसकी कीमत की रकम यानी कि जितने 7.5 तोला सोना या फिर 52 तोला चांदी के बराबर रकम होती है, तो उसके पास अगर ये सब मौजूद होता है तो वो साहिबे निसाब होता है और फिर ऐसे शख्स पर कुर्बानी करना वाजिब हो जाता है, यानी कि फिर ऐसे शख्स के लिए कुर्बानी करना जरूरी होता है। इसका मतलब यह है कि कुर्बानी करना सिर्फ उन्हीं लोगों पर वाजिब है, यानी कि सिर्फ उन्हीं लोगों को बकरीद पर कुर्बानी करना जरूरी होता है जो लोग कुर्बानी करने की ताकत और माल रखते हैं। इसका मतलब यह है कि बकरीद पर गरीब लोगों को कुर्बानी करना जरूरी नहीं। जिनके पास में माल और दौलत ना हो, ऐसे लोगों को बकरीद पर कुर्बानी करना माफ है। ऐसे लोग कुर्बानी ना भी करें तो उन्हें कोई भी गुनाह नहीं होता। मगर दोस्तों, इन सब के बावजूद आप इस बात का भी जरूर ख्याल रखें कि जिस तरह से हम मुसलमान कुर्बानी को लेकर हर सुन्नत पर अमल करते हैं, उसी तरह से हम सबको सरकार की तरफ से बनाई गई गाइडलाइन का भी जरूर पालन करना चाहिए ताकि हम पर किसी भी तरह की कोई आफत या मुसीबत ना आने पाए। इसीलिए आप सबसे गुजारिश है कि इस बार बकरीद के मौके पर सरकार की तरफ से जो भी गाइडलाइन आए आप उसका जरूर पालन करें, यानी कि आप उसको बिल्कुल भी अनदेखा ना करें। इसका मतलब यह है कि आप बकरीद मनाते वक्त कोई भी ऐसी बेसिक गलती ना करें जो सरकार की गाइडलाइन के खिलाफ हो और जिसकी वजह से आप
अपने साथ साथ अपने घर और परिवार को भी किसी मुसीबत में धकेल दें और फिर आपको जिंदगी भर पछताना पड़े। आप ऐसी कोई भी गलती इस बार बकरीद के मौके पर ना करें। दोस्तों, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि कुर्बानी करना जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है, जिसको अल्लाह ताला ने हम मुसलमानों पर वाजिब किया। इसीलिए हर साल बकरीद के मौके पर हर मुसलमान कुर्बानी करना चाहता है। मगर अब सवाल ये है कि बकरीद पर मुसलमान कुर्बानी किस तरह से करे, यानी कि कौन से जानवरों की कुर्बानी की जाए और ऐसे कौन से जानवर हैं जिनकी कुर्बानी मुसलमान ना करे, और कुर्बानी के बाद में कुर्बानी के गोश्त का क्या किया जाए और जानवरों के खून और खाल का इंतजाम क्या किया जाए। इन तमाम बातों के बारे में सीरत की किताबों में तफसील के साथ बयान किया गया है। मगर इसके अलावा बकरीद के मौके पर सरकार की भी अपनी तरफ से और अपने हिसाब से एक खास गाइडलाइन तैयार करती है। अब आप सभी को मालूम है कि बकरीद का त्योहार करीब आ चुका है, इसलिए हाल ही में बकरीद को लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भी बहुत बड़ा बयान सामने आया है, जिसके बारे में जानना आप सभी के लिए बहुत जरूरी है। इसीलिए आप इस वीडियो को जरा भी स्किप मत करना, आप इसको आखिर तक जरूर देखना। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि पूरे भारत देश में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को मुसलमानों के खिलाफ अजीबोगरीब बयान देने, मुसलमानों पर अजीबोगरीब कार्रवाई करने के लिए जाना जाता है। योगी आदित्यनाथ कभी नमाज के ऊपर गलत बयानबाजी करते हैं, तो कभी अजान को लेकर गलत बयानबाजी करते हैं, तो कभी योगी आदित्यनाथ बेकसूर मुसलमानों के घरों पर बुलडोजर चलाने के आदेश जारी कर दी है। इसी वजह से योगी आदित्यनाथ सरकार के बनने से लेकर अब तक जितने भी बार बकरीद के त्योहार आया है, हर बार बकरीद के मौके पर कुर्बानी को लेकर एक संशय बना रहता है। यानी कि हर बार ये संशय बना रहता है कि पता नहीं इस बार योगी सरकार क्या आदेश जारी करेगी, पता नहीं कौन सी अजीबोगरीब गाइडलाइन जारी होगी, क्योंकि बकरीद के मौके पर हर बार योगी आदित्यनाथ तरह तरह के अजीबोगरीब बयान सामने आते रहते हैं। दोस्तों, योगी सरकार ने इस बार यानी कि बकरीद में जो बड़ा बयान जारी किया है, उनमें से जो सबसे पहला और सबसे बड़ा बयान दिया है वो है गोवंश को लेकर। यानी कि योगी सरकार ने गोवंश की कुर्बानी को रोकने के लिए अपने आला अधिकारियों को सख्त निर्देश दे दिए हैं। यानी कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने इस बार बकरीद के मौके पर खास जानवर की कुर्बानी को रोकने के लिए खास पाबंदियां लगाई हैं। इसके लिए योगी सरकार अपने आला अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि वो इस बात का सख्ती के साथ में पालन करवाएं, क्योंकि आप सभी को मालूम है कि गाय के साथ में हिंदू भाइयों की आस्था जुड़ी हुई है। हिंदू भाई बहन गाय को अपनी माता मानते हैं और उसकी पूजा करते हैं। इसी वजह से इस बार योगी सरकार ने गाय की कुर्बानी को रोकने के लिए खास पाबंदियां लगाई हैं। इसीलिए दोस्तों, आप सबसे ये गुजारिश है कि इस बार यानी कि बकरीद के मौके पर आप ये गलती भूल कर कभी ना करना। इस बार बकरीद के मौके पर आप किसी भी ऐसे वैसे जानवर की कुर्बानी करने की कोशिश मत करना जिस पर भारत सरकार की तरफ से रोक लगाई गई हो। यानी कि आप किसी भी ऐसे जानवर की कुर्बानी करने की कोशिश मत करना जिसके साथ में करोड़ों हिंदू भाइयों की आस्था जुड़ी हुई है। अगर आप बकरीद के मौके पर यह गलती करोगे तो याद रखना, आप अपने साथ साथ फिर अपने घर, परिवार और कौम के लिए भी परेशानी की वजह बन सकते हो। इसके अलावा योगी सरकार ने खुले में कुर्बानी करने पर भी रोक लगाई है। साथ ही साथ योगी सरकार ने अपने आला अधिकारियों के लिए ये भी फरमान जारी किया कि इस बार बकरीद के मौके पर कोई भी मुसलमान नदी नालों में कुर्बानी के जानवर का खून न बहाने पाए। यानी कि इस बार में कुर्बानी का खून बहाने पर भी रोक लगाई गई है। याद रखें, इस बारे में तो हदीस पाक में भी कई मर्तबा जिक्र हुआ है कि कुर्बानी के मौके पर आप कोई भी ऐसा वैसा काम न करें जिससे दूसरे धर्म के लोगों को परेशानी होती हो। यानी कि कुर्बानी के जानवर के खून को ऐसे ही नदी नालों और रास्तों पर बहाने का हुक्म नहीं दिया गया। इसीलिए इस बार यहाँ पर यह गलती भी ना करें। कुर्बानी के जानवर के खून को आप वहीं पर एक गड्ढा खोद कर उसमें दफन कर दें। इसके अलावा योगी सरकार ने अपना तीसरा फरमान ये जारी किया है कि इस बार बकरीद के मौके पर
कोई भी मुसलमान खुले में यानी कि पब्लिक पैलेस पर कुर्बानी ना करे। यानी कि इस बार खुले में कुर्बानी करने पर भी पूरी तरह से रोक लगाई गई है। यही नहीं, साथ ही साथ सामूहिक कुर्बानी करने पर भी रोक लगाई गई है। इसका मतलब ये है कि इस बार आप भीड़ लगाकर भी कुर्बानी ना करें। मतलब दोस्तों, बकरीद के मौके पर कुछ लोग मिलकर और भीड़ लगाकर जो बड़े जानवर की कुर्बानी करते थे, इस बार योगी सरकार ने इस पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। इस बार योगी सरकार ने ये साफ कर दिया है कि बकरीद पर जिस किसी को भी कुर्बानी करनी हो वो अपने घरों में रहकर ही कुर्बानी करे, यानी कि भीड़ लगाकर सामूहिक कुर्बानी ना करे। इसके अलावा योगी सरकार ने अपना अगला फरमान ये जारी किया है कि इस बार बकरीद के मौके पर कोई भी झूठी अफवाह न फैलाने पाए। इसके लिए योगी सरकार ने अपने आला अधिकारियों को इसका पालन करवाने के सख्त निर्देश दिए हैं। इसके अलावा योगी सरकार ने यह भी कहा है कि जो लोग कुर्बानी के जानवर की फोटो या वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड करके माहौल खराब करने की कोशिश करते हैं तो उन पर भी सख्त कार्रवाई की जाए। इसीलिए दोस्तों, इस बार बकरीद के मौके पर आप ये गलती भी भूल कर ना करें और कुर्बानी के जानवर की कोई भी फोटो या वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड करके किसी भी तरह का कोई दिखावा ना करें। याद रखें, कुर्बानी सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए की जाती है, किसी दिखावे के लिए नहीं की जाती। इसीलिए आप कुर्बानी के जानवर की फोटो या वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड करके कुर्बानी के जानवर की बेहुरमती ना करें। कुर्बानी सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए और पूरे इखलास के साथ करें। तो दोस्तों, इस बार यानी कि बकरीद पर आप ये गलतियां भूल कर भी ना करें। आप इन बातों का जरूर पालन करें। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि बॉलीवुड के भाईजान सलमान खान हर साल बकरीद के त्योहार को बड़ी धूमधाम से मनाते हैं और हर साल अल्लाह की राह में महंगे महंगे बकरों की कुर्बानी करते हैं। इसीलिए हर साल की तरह इस बार भी बॉलीवुड के भाईजान सलमान खान ने खरीदा है बकरीद पर कुर्बानी के लिए सबसे बड़ा और सबसे महंगा बकरा। आज की वीडियो में आपको बॉलीवुड के भाईजान सलमान खान का कुर्बानी का बकरा 2024 की पूरी जानकारी देने वाले हैं। जैसे कि इस बार यानी कि 2024 में सलमान खान को किस नस्ल का बकरा पसंद आया है, उसकी कीमत कितनी है और उसका वजन कितना है। यही नहीं, सलमान खान ने इस बार कुर्बानी का खास बकरा किस देश से मंगवाया, इन तमाम बातों के बारे में जानकर यकीनन आप भी हैरान रह जाएंगे। इसीलिए आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है। आप इसको आखिर तक जरूर देखें और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि और भी लोगों के पास ये जानकारी पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि हर साल की तरह सलमान खान ने इस बार भी कुर्बानी के लिए एक बहुत ही बड़ा, बहुत ही वजनी और एक बहुत ही महंगा बकरा खरीद लिया है ताकि वो अल्लाह की राह में कुर्बानी दे सके। यही नहीं, हाल ही में बॉलीवुड के भाईजान सलमान खान ने अपनी कुर्बानी के बकरे के साथ में एक फोटो भी ट्वीट की है जिसमें सलमान खान ने अपने चाहने वाले तमाम लोगों को बकरीद की ढेर सारी मुबारकबाद पेश की है और कहा है कि साल की बकरीद पर मुसलमानों को ईद की नमाज के बाद अमन और चैन के लिए अल्लाह से दुआएं करनी चाहिए, क्योंकि ईद की नमाज पढ़ने के बाद हर मुसलमान की दुआ अल्लाह की बारगाह में कबूल होती है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि कुछ दिनों के बाद में बकरीद का त्योहार आने वाला है और जैसा कि आप सभी को ये भी मालूम है कि बकरीद के मौके पर हर मुसलमान अल्लाह की राह में महंगे से महंगे और खूबसूरत तरीन जानवर की कुर्बानी करना पसंद करता है। मगर इसके साथ साथ आप ये भी याद रखें कि कुर्बानी करना सिर्फ उन्हीं लोगों पर वाजिब है, यानी कि सिर्फ उन्हीं लोगों को बकरीद पर कुर्बानी करना जरूरी है जो लोग कुर्बानी करने की ताकत और माल रखते हैं। इसका मतलब ये है कि बकरीद के मौके पर गरीब लोगों को कुर्बानी करना जरूरी नहीं है। जिनके पास में मालो दौलत ना हो, ऐसे लोगों को बकरीद पर कुर्बानी करना माफ है। तो दोस्तों, हम बात कर रहे थे सलमान खान के कुर्बानी के बकरे के बारे में। तो आपको बता दें कि बकरीद के त्योहार को बॉलीवुड के भाईजान सलमान खान भी बड़ी धूमधाम के साथ मनाते हैं और महंगे महंगे जानवरों की कुर्बानी करते हैं। इसी वजह से हर साल की तरह इस साल भी सलमान खान एक बहुत ही बड़े और एक
बहुत ही महंगे बकरे की कुर्बानी करने वाले हैं। बॉलीवुड के भाईजान सलमान खान ने इस साल यानी कि 2024 में कुर्बानी के लिए एक ऐसा बकरा खरीदा है जिसकी कीमत और वजन सुनकर आप भी चौंक जाएंगे, आप भी हैरान रह जाएंगे। दोस्तों, सलमान खान के बारे में तो हर कोई जानता ही है कि बॉलीवुड के भाईजान सलमान खान कितने बड़े दिल वाले हैं, किस तरह से वो गरीब लोगों की मदद करते हैं और किस तरह से अल्लाह की राह में अपने माल को खर्च करते हैं। यही वजह है कि सलमान खान बकरीद के मौके पर हर साल अल्लाह की राह में महंगे महंगे और खूबसूरत बकरों की कुर्बानी भी करते हैं। कहा जाता है कि सलमान खान ईद उल फितर के बाद से ही बकरीद के लिए बकरा खरीदने की तैयारियों में लग जाते हैं। हम आपको बता दें दोस्तों कि इस साल यानी कि 2024 में बॉलीवुड के भाईजान सलमान खान ने एक ऐसी नस्ल का बकरा खरीदा है जिसकी कीमत और वजन को सुनकर आज हर कोई हैरान हो रहा है। बॉलीवुड की खबरों के मुताबिक बॉलीवुड के भाईजान सलमान खान हर साल की तरह इस साल भी बहुत ही महंगे जानवर की कुर्बानी करने वाले हैं। कहा जाता है कि सलमान खान ने इस बार 2 बड़े जानवरों को कुर्बानी के लिए खास खरीदा है, जिनमें से एक तो बहुत बड़ा बकरा है और एक खूबसूरत दुम्बा भी है। और इस साल यानी कि 2024 में कुर्बानी के लिए जो खास बकरा सलमान खान ने मंगवाया है वो बकरा पाकिस्तान की कराची मंडी से, यानी जो वहां पर कराची में बकरा मंडी है वहां से मंगवाया है। और ये बकरा कोई आम बकरा नहीं बल्कि ये दुनिया का सबसे वजनी और सबसे ज्यादा खूबसूरत बकरा बताया जा रहा है। इस बकरे की नस्ल झटला बतलाई जाती है और यही नहीं, इस बकरे पर अल्लाह की कुदरत से अल्लाह का नाम भी साफ साफ अक्षरों में लिखा हुआ बताया जा रहा है। बॉलीवुड की खबरों के मुताबिक इस खास बकरे की कीमत 1 करोड़ 20 लाख रुपए बताई जा रही है। और अपनी इस कुर्बानी के बकरे की हिफाजत के लिए सलमान खान ने खास 2 बॉडीगार्ड्स भी लगा रखे हैं जो दिन रात इस कुर्बानी के बकरे की देखभाल कर रहे हैं। दोस्तों, हम आपको बता दें कि सलमान खान हर साल बकरीद के मौके पर महंगे से महंगे और खूबसूरत जानवरों की कुर्बानी करना पसंद करते हैं। इससे पहले पिछले साल भी यानी कि 2023 में भी सलमान खान ने 2.5 करोड़ के आसपास का बकरा खास तौर पर अफगानिस्तान बकरा मंडी से मंगवाया था। मगर बॉलीवुड खबरों के मुताबिक इस साल सलमान खान ने अपना ये शेरू बकरा खास पाकिस्तान की कराची बकरा मंडी से भारत मंगवाया है। अब दोस्तों, सलमान खान को लेकर आपके मन में भी कई तरह के सवालात आ रहे होंगे, जैसे कि सलमान खान हर साल इतने महंगे बकरों की कुर्बानी क्यों करते हैं जिनकी कीमत लाखों में नहीं बल्कि करोड़ों रुपये में होती है। तो इसके बारे में हम आपको बता दें कि जब इसके बारे में सलमान खान से पूछा गया तो सलमान खान का जवाब सुनकर हर कोई चौंक गया। और यही नहीं, सलमान खान का ये जवाब सुनकर आप भी हैरान रहने वाले हैं। दोस्तों, हाल ही में एक मीडिया रिपोर्टर ने सलमान खान से पूछा कि भाईजान, आप हर साल बकरीद के मौके पर इतने महंगे महंगे बकरों की कुर्बानी क्यों करते हैं जिनकी कीमत लाखों में नहीं बल्कि करोड़ों रुपये में होती है। तो इस पर सलमान खान ने जवाब दिया कि बकरीद के मौके पर मुझे जो भी बकरा पसंद आ जाता है, चाहे उसकी कीमत कितनी ही ज्यादा क्यों ना हो, मैं उस बकरे को कुर्बानी के लिए खरीद देता हूं और फिर उस बकरे को अल्लाह की राह में कुर्बान करके अपना फर्ज अदा करता हूं। इसके बाद मीडिया रिपोर्ट ने सलमान खान से दूसरा सवाल पूछा कि सलमान भाई, आप इतने महंगे महंगे बकरों की कुर्बानी आप किसके नाम से करते हैं? तो इस पर सलमान खान ने जवाब दिया कि मैं उन बकरों की कुर्बानी अपनी माँ के नाम से करता हूँ। दोस्तों, जैसा कि आप सब लोग जानते होंगे कि बॉलीवुड के भाईजान सलमान खान हमेशा से जानवरों के शौकीन रहे हैं। सलमान खान अपने फार्म हाउस पर कई तरह के जानवर रखते हैं, यानी कि सलमान खान के फार्म हाउस पर कई तरह के अलग अलग जानवर मौजूद होते हैं। लेकिन हम आपको बता दें कि सलमान खान के पसंदीदा जानवरों में बकरी है, यानी कि सलमान खान को बड़े बड़े बकरे पालना और अल्लाह की राह में उनकी कुर्बानी करना बहुत ही ज्यादा पसंद है। इसके अलावा हम आपको ये भी बता दें कि इस साल कुर्बानी के लिए सलमान खान ने जो बकरा खरीदा है उस बकरे के साथ सलमान खान ने अपनी एक फोटो सोशल मीडिया पर अपलोड की है जो देखते ही देखते वायरल
होने लगी है, जिसको देखकर सलमान खान के चाहने वालों ने उस फोटो को खूब पसंद किया है। उस फोटो में देखा जा सकता है कि बॉलीवुड के भाईजान सलमान खान अपने कुर्बानी के बकरे के साथ में खड़े हुए नजर आ रहे हैं। उस फोटो को सलमान खान के फैंस खूब पसंद भी कर रहे हैं और ढेर सारा प्यार दे रहे हैं। उस फोटो के बारे में कहा जा रहा है कि ये फोटो सलमान खान के बकरे की है, जिसको सलमान खान ने खुद ही ट्विटर पर शेयर किया है। मगर दोस्तों, इन सब के अलावा हम आपको एक बात और बता दें कि बकरीद के मौके पर कुर्बानी के लिए कोई महंगा जानवर होना ही जरूरी नहीं है। यानी कि ये कोई जरूरी नहीं है कि बकरीद के मौके पर सलमान खान की तरह कोई महंगा बकरा होगा तभी बकरीद पर कुर्बानी होगी, वरना आपकी कुर्बानी नहीं होगी। याद रखें, कुर्बानी के लिए कोई महंगा जानवर होना ही जरूरी नहीं, बल्कि 10-20 हजार का बकरा होगा तब भी आपकी कुर्बानी हो जाएगी। बस आप कुर्बानी का जानवर खरीदते वक्त इस बात का जरूर ध्यान रखें कि अगर आप कुर्बानी के लिए कोई बकरा या दुम्बा खरीद रहे हैं तो उसकी उम्र कम से कम 1 साल की होनी चाहिए, यानी कि 1 साल से उसकी उम्र कम नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा अगर आप कोई बड़ा जानवर यानी भैंस वगैरह खरीद रहे हैं तो उसकी उम्र कम से कम 2 साल जरूर होनी चाहिए। और अगर आप कुर्बानी के लिए कोई ऊंट खरीद रहे हैं तो उसकी उम्र कम से कम 5 साल से कम नहीं होनी चाहिए। कहने का मतलब है कि आप ऐसा जानवर कुर्बानी के लिए खरीद सकते हैं, चाहे वो 5 या 10 हजार का ही क्यों ना हो, क्योंकि याद रखें, अल्लाह के पास में जानवर का खून और गोश्त नहीं पहुंचता। अल्लाह तो सिर्फ हमारी नीयत को देखता है। इसीलिए जैसी आपकी हैसियत हो उस हिसाब से आप बकरीद पर कोई जानवर खरीद लें और फिर उसको अल्लाह की राह में कुर्बान कर दे। इंशाअल्लाह आपकी कुर्बानी हो जाएगी, अल्लाह आपकी कुर्बानी को कबूल फरमा लेगा। आखिर में दोस्तों, आप सलमान खान के उन महंगे बकरों को लेकर अपनी क्या राय रखते हैं, यानी कि इन बकरों के बारे में आपकी क्या सोच है, आप अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबों को भी बकरीद के मौके पर अल्लाह की राह में बढ़ चढ़ कर कुर्बानी करने का शौक और जज्बा पैदा करे। आमीन सुम्मा आमीन।